वंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुओं को आत्म प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मास्टर्स, हमें हर वीक एक घड़ी का इंतजार होता है कि वो घड़ी में हम लोग क्या आज नया स्वाध्याय ले। तो घड़ी हमारी वृंदा मैम का सेशंस है। तो आज हम उसी मैम से कौन से मास्टर का हम संदेश लेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे मैम को सेशन में कि और आज द ग्रेट सेज विश्वामित्र के बारे में हम अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड वर्शन हम मैम से सुनेंगे कि हर वीक हमें वो रहता है जो इंटरेस्टिंग एंथुजियाज्म जो रहता है। तो इस बार भी हम विश्वामित्र के बारे में जो वर्शन मैम सुनाएंगी, उसके लिए देर न करते हुए वेलकम मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। थैंक यू माधवी। आप सभी को जो है हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी सभी की रक्षा सभी को ज्ञान दें, क्योंकि जब हमने हनुमान जी की ऑटो राइटिंग पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ और राम कथा सुना रहा हूँ लगातार। तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट हनुमान जी के बारे में बात करने के बाद मैं विश्वामित्र जी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आज उनका दिन है, उनका जन्मदिन। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हम सभी दे रहे हैं। तो हनुमान जी के बारे में जो मैंने चीजें जानी है मैं वो थोड़ा सा आपको शेयर कर देती हूँ। हनुमान जी जो है, ज्यादातर लोग उनको मंकी गॉड बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं कि अच्छा ये बंदर वाले भगवान है ना। असल में हनुमान जी जो थे ना, वो बंदर नहीं थे, वो बंदर की प्रजाति नहीं थी। वो एक कपी नाम के, जैसे जंगल होते हैं ना, जंगलों में जनजातियां रहा करती हैं, तो ऐसे एक कपी नाम की जाति थी। जो कपी नाम दिया गया है वो जनजाति थी। तो उस जनजाति के वो थे, जिसमें उनकी माँ जो थी एक अप्सरा थी, और अंजना जो, और उनके पिता जो थे वो उस जाति के थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनके जो वो जनजाति थी वो हम साधारण मनुष्यों से ज्यादा पावरफुल थी। मतलब सोच में, दिमाग में, ज्ञान में और बल में भी, हर तरह से वो ज्यादा बलशाली थी। तो उसमें से एक वो थे। और जो इनके बारे में मैंने जाना वो इनका ये था कि जो इनके इनके बारे में, जन्म के बारे में भी जगह जगह है, लेकिन जो सबसे सटीक जो जानकारी मिलती है वो मैसूर के हम्पी के पास एक मतंग पर्वत है, कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बारे में भी बहुत सारी है बातें। शादी के बारे में इनके बहुत सारी हैं। कोई कहता है शादी हुई थी, कोई नहीं हुई थी। तो असल में उनकी शादी हुई थी। वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए शादी के लिए भी उनकी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो सूर्य से कोई शिक्षा और दीक्षा लेने वाले थे। तो 2 दीक्षाएं उन्होंने ले ली थी, लेकिन एक के लिए जो है वो उनका मैरिड होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे कामों में ना वाइफ का साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें उनके लिए वाइफ की बहुत जरूरत थी, और वो जो है वाइफ के बिना वो दीक्षा मिलने नहीं वाली थी। तो जब फिर सूर्य थे वो दीक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि ये जो है आप इनकी वाइफ बनो, तो शादी करो इनसे। फिर उन्होंने शादी करी। और फिर उसके बाद क्योंकि वो भी एक साध्वी थी, वो भी अपने रास्ते चली गई और हनुमान जी भी अपने रास्ते चले गए। मतलब दोनों अपनी अपनी साधना में लीन हो गए। तो ये उनकी शादी की कहानी थी। और ये कहते हैं कि बाली जो द्वीप है ना, उस बाली द्वीप में आज भी अंदरूनी इलाकों में वो कपी नाम की जनजाति जैसे लोग हैं, जिनकी कहते हैं कि अभी भी 5 या 6 इंच की पूंछ रहती है। तो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो है आज से 14 से कुछ 12 से 15,000 सालों के बीच में ये जाति वैसे लुप्त हो चुकी है ज्यादातर जगहों से। तो वो उस जाति के थे, और राम ने उन्हें धरती पर ज्ञान फैलाने के लिए यहाँ पे अमरता का आदेश दिया था कि आप यहाँ पे ज्ञान और नाम फैलाएं, क्योंकि जब तक राम का नाम रहेगा, कहते तब तक ये दुनिया सुरक्षित रहेगी। ऐसा करके एक शास्त्रों में भी लिखा है कहीं कहीं। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुझे सर्चिंग में मिला है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि शास्त्र वगैरह इतने, मैं सच कहूँ तो मैंने नहीं पढ़ी है बहुत सारी चीजें। रामायण हमारे बचपन में हमारे घरों में कभी कभी पढ़ी जाती थी, और वही सुनी भी है हमने ज्यादा, अखंड रामायण वगैरह। तो ये जो है ना, इनके बारे में ये सब मुझे मिला है।
और जो आज जब जो कि उनका बर्थडे था, तो मैं ऑटो राइटर हूँ, तो मैंने उनके साथ ऑटो राइटिंग भी की, थोड़े से जो है 5-7 मिनट के लिए उनसे बात किया। तो वो आए, तो वो थोड़ा सा ही है 5 मिनट की राइटिंग, वो मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि वो सुनने लायक है। तो उन्होंने कहा कि राम, मैंने उन जब इनवाइट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ कहिए, हाँ हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो राम के सहायक या भक्त हैं। मेरे राम जो हमेशा से हमारे हृदय में है, वो राम जो हमेशा से हमारी आत्मा में है, उन राम के साथ जन्म लेना व उनके सहायक बनना, ये उनकी कृपा रही है हम पर। मतलब उन्होंने कहा कि ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे चुना है अपना सहायक बनाने के लिए, है ना, उनके साथ जन्म लेना भी उनकी एक कृपा है मुझ पे। तो उन्होंने कहा उस युग में राम के साथ हम उस युग में राम के साथ आए लोगों पर, क्योंकि ये सब लोग या कहें ये आत्माएं अपने को मोक्ष के लिए चुनकर आई थी, वो हमने भी यही चाहा था। तो उन्होंने कहा कि जो राम के साथ जितने भी लोग आए थे ना, वो सभी जो है वो मोक्ष को चुनकर आए थे, वो सभी मोक्ष चाहते थे। तो वो कह रहे कि मैंने भी यही चाहा था कि मेरा मोक्ष हो, क्योंकि मैं राम के साथ आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि राम ने जब हमें यहाँ रहने का वरदान दिया, तो हमें उस राम की महिमा व ज्ञान को बांटने के लिए रहना ही पड़ा, है ना। जीवन जो है, फिर उन्होंने बताया कि जीवन रथ जो है वो चलता रहता है, पर क्या ज्ञान के रास्ते पर सब जा पाते हैं। वो कह रहे हैं कि सबकी जो है जीवन यात्रा चल रही है लगातार। जैसे कि कहते हैं ना, उम्र बीत रही है धीरे धीरे, बचपन से यंग हुए फिर एजेड भी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या, लेकिन क्या सब लोग ज्ञान पा पाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ना। तो हमने भी सभी आत्माओं को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और उसके लिए ही समर्था के रास्ते को चुना। उन्होंने कहा क्योंकि मैं जो हूँ धर्म के बारे में सबको बताना चाहता था, इसलिए अगर राम ने मुझे आदेश दिया तो मैंने उस रास्ते को चुन भी लिया कि हाँ मुझे रहना है धरती पर इस धर्म को बताने के लिए। और वो भी ये बता रहे हैं कि धर्म क्या है असल में, जो हम लोग धार्मिक हो जाते हैं ना, तो वो धर्म भी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि धर्म की को भी रक्षा की जरूरत है, धर्म को भी रक्षा की जरूरत, धर्म भी रक्षा करता है लेकिन उसको भी रक्षा की जरूरत है। वो कैसे रक्षा कैसे होगी, जब आप सभी ज्ञान से जुड़ेंगे। धर्म व ज्ञान क्या है, फिर उन्होंने कहा कि धर्म क्या है ये भी वो बता रहे हैं। फिर जो आप अपने लिए व अपने अपनों के लिए चाहते हैं, उस धर्म का पालन करना है। आप सब इसे किसी तरह के धर्म से ना जोड़ें। उन्होंने कहा कि सबके जो आप अपने लिए चाहते हो या जो अपनों के लिए चाहते हो, वो नियम पालन करो, वही संसार को दो और उसी से सारा संसार चलता है। तो ये कह रहे, लेकिन इन सब बातों को आप किसी धर्म से ना जोड़ें, धर्म को अलग नाम दें, है ना, धर्म को अलग रहने दें इन सब से। ठीक है, धर्म है इंसानियत, मानवता। उन्होंने कहा जो असली धर्म है ना, वो मानवता का धर्म है। अगर आप में है तो आप धार्मिक है, अगर आप में मानवता है या आप धार्मिक है। किसी तरह के नियम का पालन करने से धर्म बनेगा, पर वो नियम जो सबके लिए सुख कर हो, वो नियम जो सबके लिए सुख कर हो, सबको सुख दे। तो आप सब जब एक साथ प्यार बांटेंगे तो आप सभी इस तरह से मानवता के साथ हैं। पर ये सोचना कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जब प्यार देते हो और प्यार बांटते हो तो आप धार्मिक हो। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत जप मंत्र कर रहे हो, पर आपका मन साफ नहीं है, आपके भाव ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तो इस तरह के चेहरे के साथ आप क्या कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब आपने मास्क लगाया हुआ है ना, एक जो कहते हैं ना अलग अलग तरीके के। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मन से साफ नहीं हो लेकिन आप लोगों को आप बहुत धार्मिक हो, तो कह रहे हैं इसका मतलब आपने एक चेहरा लगा कर रहे हो, क्योंकि जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, है ना। आप अच्छा भी अगर उस कर रहे हो तो भी अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, और अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो भी आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही धरती पर धर्म सिखा रहे हैं। अहंकार का पाठ हमने भीम को भी सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ धर्म ही सिखा रहा हूँ, लेकिन धर्म क्या है, अहंकार ना करना भी एक आपका धर्म है ना, कि आप जब भी रहो शांत भाव से रहो।
क्योंकि अहंकार आता है तब भी आपकी आत्मा की यात्रा में गड़बड़ होती है। तो उन्होंने कहा ये पाठ हमने जो है भीम को भी सिखाया था, क्योंकि वो पूंछ डाल के बैठ गए थे ना, बोले कि अब चलो कोई बात नहीं आप हटा दो, तो वो भीम उठा नहीं पाए थे, जो कि उन्हें अपने बल का ही अभिमान था कि मैं बहुत बलशाली हूँ। तो वो उनका अहंकार इस तरह से हनुमान जी ने कृष्णा के युग में भी आकर तोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्या इस तरह से ही आप भी समझ गए हैं? वो कह रहे कि जब मैंने इस तरह से उनके साथ किया तो आप भी समझ गए हो ना, क्योंकि धरती पर जब भी अवतार आए वो अपनी परिस्थितियों से कुछ सिखा कर गए। तो कह रहे कि जब भी अवतारों का आना हुआ धरती पर तो वो कुछ ना कुछ सबको सिखा कर गए हैं। तो आप भी उन सब से सीखे व अपने अंदर के राम से हमेशा जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि वो राम सबके अंदर है, उस राम से हमेशा आप जुड़े रहो, तो आप भी उनको अपने साथ हमेशा अनुभव करेंगे। तो आज हमारे जन्मदिन पर हम सभी को राम के साथ जुड़ने का आशीर्वाद देते हैं। राम और आप हम सभी एक ही ऊर्जा है, बस पहचाने उसे और राम के साथ जुड़े। समय कम है तो आज चलते हैं, फिर से बात करेंगे। धन्यवाद। फिर जो उन्होंने वो गा के गए ना, मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपके भी मन में वो अक्सर गुनगुनाया जाएगा, देखना। उन्होंने कहा, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, सीता राम, राम राम जय सिया राम। ऐसा कह के फिर वो राम नाम करते हुए चले गए। तो आज उनके जन्मदिन पर क्योंकि मेरा वहाँ सेशन था तो मैंने उनसे फिर बात करने के साथ ये सेशन लिया था। बहुत अमेजिंग था ये सब, क्योंकि वो जब अपना अपने बारे में बताते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं ना, वो हर बार अलग होता है। चाहे उनसे कोई भी बात कभी भी कर लो, जब भी आप दोबारा भी बात करोगे ना तो कुछ अलग ही आएगा। ऐसे ही जो है आज हमने जो विश्वामित्र जो ऋषि चुने हैं, ये सप्त ऋषियों में से एक है। कुछ कहना है माधवी? मैम, हाँ मैम। मैम, जब आप हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो लास्ट टाइम श्रीलेखा आई थी ना, तो उनको विश्वामित्र के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैसेज डाल रही कि मैम से मुझे बात करना है, तो उसको अलाउ करें मैम? जी जी जी। हाँ। हेलो मैम। श्री- मुझे जब उसकी जब मैम ने वो पोस्टर लगा दी ग्रुप में, तब से आफ्टरनून से मुझे मैसेजेस आने लगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब वही मुझे मीडियम बना के ये सब कह रहे। तो विश्वामित्र का मतलब है विश्व के साथ मित्र बनाने का तरीका। तो विश्व के साथ हम कैसे मित्र बन सकते? एक राजा होने के नाते, जो इस धरती पर राजा ही परम योग है, उसके ऊपर इस धरती में कोई नहीं। पर इस धरती को धरती पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या है इस धरती पर, वो सोच के हम निकले हे राम तक। जो आदमी के अंदर गुस्सा भी हो सकता है, वही आदमी अपने आप में घुसा के अपने आप को स्वीकार करके अपने आप के अंदर जो भी है वो सब फिल्टर करके जो विश्व के तक पहुंचा सकते, वही है विश्वामित्र। तो विश्व हमारी सबकी मित्र है। तो मुझे ये लाइंस भी सुनाई दिया, विश्वामित्र प्रियधन रामा। विश्वामित्र, विश्व के मित्र बनना ही है, वही एक प्रिय धन है, वही असली धन है। रामा, रामा मतलब इधर आत्मा, आत्मा की असली धन है विश्व के मित्र बनकर रहना। हनुमत सेवित निज पद रामा, आपकी पद जो भी है वो हनुमान की तरह होनी चाहिए। हनुमान इधर है हमारी श्वास,
हमारी श्वास से जुड़ के हम कदम में कदम मिला के जाना पड़ेगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। हम हमारी आत्मा के बारे में हम जब सोचने लगते हैं, वही है असली राजा, वही है सीता रामा। सीता के मतलब धरती, वही है धरती की राम, मतलब धरती की आत्मा। जो भी अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं वही धरती की राजा और वही धरती की आत्मा। तो ये सब मैसेजेस मुझे आने लगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, क्योंकि ये जब हमने हनुमान जी की ये पढ़ी थी ये पिछली बार, तो उसमें इसमें से बहुत कुछ उन्होंने बताया था। तो जैसे मैंने उस दिन नवरात्रों का भी बताया था, तब भी मैंने बोला था कि जो है राम हमारे अंदर ही है, वो आत्मा ही हमारी राम है, उसमें जो रोशनी जन्मती है वही राम है ना। तो आपने आज उसको क्लियर किया कि वो सही था सब कुछ। तो थैंक यू। और राम, देखो पितामह ने भी कहा है कि ये पवन पुत्र ही आपको ले जाएगा अपनी यात्रा पर, इसी से ही जुड़े रहो जहां भी जाना है ना। तो पितामह ने तो पहले ही बोल दिया है, और पवन पुत्र हमारे साथ हमेशा रहते हैं, है ना, वही हमें आत्मा तक पहुंचाएंगे, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो कितना क्लियर मैसेज और कितने एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। जो आपने बोला ना, वो जब मैं महर्षि के बारे में, विश्वामित्र के बारे में सब चीजें ढूंढ रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है सच बताऊं तो, जो भी अब जैसे ऑटो राइटिंग में जब सब मिल रहा है ना, तब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर उधर भी देखना पड़ेगा। तो जब मैंने इनके बारे में सब कुछ सर्च करने के बाद मैंने एक लाइन लिखी है, वो मैंने लिखा है कि कैसे राजा से महर्षि बने, ध्यान या ज्ञान से इनके जीवन से शिक्षा हम ले सकते हैं कि कैसे वो एक राजा थे और वो सप्तऋषि की वहां स्टेज तक पहुंचे हैं। तो उनकी जो जीवन यात्रा से हम उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं कि कोई भी साधारण मानव भी इस यात्रा पर जा सकता है और अपने को एक साधारण मानव से महर्षि की स्टेज तक पहुंच सकता है। ये मैसेज मैंने लिखा तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मैं जो आज शेयर करने वाली हूँ, विश्वामित्र ने जो मुझे चीजें बताई हैं, आप भी वो देखोगे कि शायद आपको भी फिर उससे कुछ और भी मैसेज मिलेगा, तो आप हमें शेयर जरूर करना अगर आपको कुछ मैसेज आता है लाइव तो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये पता है क्या होता है, ये कनेक्शन होता है, जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह की चीजें आती हैं। जी मैम माधवी। शीले को बहुत छोटी है। आप शीला बोल सकते हैं, अभी उसकी नई नई शादी हुई है। एक्चुअली मैं हमेशा से ही ना, मैं कभी भी एज वाइज नहीं जाती हूँ, मैं ज्ञान वाइज जाती हूँ कि कितना ज्ञान है सामने वाले को, है ना। हाँ, सब जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा ही है, मतलब बड़ा मीन्स संस्कार वाइज भी और ज्ञान वाइज भी। अगर मैं इस उम्र में अगर मैं कॉलेज जाऊं, तो अगर कोई 28-30 साल का मुझे मेरा टीचर पढ़ाने आए, तो मैं उसको टीचर ही बोलूंगी ना, कि उनको मेरे से ज्यादा ज्ञान है ना। तो इस चीज को आप लोग भी समझिए कि आप अपने संस्कारों से, ज्ञान से बड़े होते हैं, है ना, उसमें एज कोई फैक्टर होता ही नहीं है कभी भी। तो थैंक यू, थैंक यू। तो जो विश्वामित्र जी के बारे में मैंने थोड़ा सा ढूंढा है, मैं बता देती हूँ, और फिर जो उन्होंने मुझे शेयर किया है वो भी बहुत अमेजिंग है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये महर्षि जो है कैसे बने और इनकी क्या है। जो हमारे जो सप्तऋषि है ना, उनमें से ये एक है, और ये एक के रूप में जन्मे थे, और उसके बाद इन्होंने अपनी ऋषि की यात्रा शुरू की थी, क्योंकि जब ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए थे, तो ये पूरी सेना के साथ गए थे, और उन्होंने जो है इनकी पूरी सेना को खाना खिला दिया था। तो उस बात पे हैरान थे कि एक साधारण जंगल में रहने वाला ऋषि इतनी बड़ी सेना को कैसे खिला सकता है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो एक गाय है नंदिनी नाम की, जो इंद्र की गाय की बेटी है। तो बोले कि उसकी वजह से ही ऐसा कर पाते। तो इन्होंने कहा कि फिर नंदिनी मुझे दो भाई, मैं तो राजा हूँ, मुझे चाहिए वो नंदिनी। तो इन्होंने मना कर दिया वशिष्ठ ने कि मैं नहीं दूंगा। तो इन्होंने उससे लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि राजा ऐसे ही होते थे ना, कोई भी चीज चाहिए, सेना तो है ही, चल लड़ ले भाई, तो लड़ के ले लेंगे हम तो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो लेकिन उसमें भी वो जीत नहीं पाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी दिव्य विद्याएं थी, दिव्य अस्त्र थे, तो उससे वो जीत गए। तो कहते हैं कि फिर इन्होंने जो है ना
कोशिश की कि क्यों क्यों नहीं मैं जीत पा रहा हूँ। तब इन्हें पता चला कि उनके पास ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो फिर वो नंदिनी ने क्या किया, इनको ही बंदी बनाकर जो है वो वशिष्ठ जी के सामने खड़ा कर दिया। तो अब इनको ना बहुत हैरानी हो रही थी, तो ये इन्होंने क्या किया, फिर बाद में जब ये सब चीजें समझ गए तो इन्होंने फिर अपनी साधना शुरू की, है ना, कि भाई मुझे पाना है करके। तो पहले जो साधना थी वो शक्ति के लिए थी, पावर पाने के लिए थी, कि भाई अगर एक ऋषि के पास इतना पावर है और वो ये कर सकते हैं, तो वो उन्होंने शुरुआत की साधना तो इसके लिए की थी। लेकिन कहते हैं ना, मिलता जाता है आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी अक्ल खुलती है, तो वैसे वैसे आगे इन्होंने बहुत कुछ किया। लड़ाई भी बहुत दिन तक इनकी चली है। तो ये जो है इन्होंने क्या किया था, इन गायत्री जो मंत्र जपते हैं ना, ये गायत्री मंत्र का ज्ञान इन्हें ही था। शुरुआत का जो पहला कहते हैं जो ऋषि थे वो यही थे। गुरु जो है ये विश्वामित्री थे, जिन्हें गायत्री मंत्र का नाम ये पता था, और उनके साथ और 24 वो थे जिनको ये सब ज्ञान था। तो एक तरह से कहेंगे कि गायत्री के हमें बताने वाले यही ऋषियां हैं। तो इन्होंने क्या, एक इन्होंने और भी काम किया था, इन्होंने एक काम और किया था जो आप लोग कहते हो ना, ये जो ये त्रिशंकु जो है, त्रिशंकु जो है, इन्होंने आके विश्वामित्र से, इन्होंने आके पहले वशिष्ठ से कहा कि तुम मुझे ना शरीर स्वर्ग में भेजो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी वो है पावर। तो उन्होंने मना कर दिया। वो विश्वामित्र के पास आए तो उन्हें पता चला, अच्छा इसने मना कर दिया, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, भेज दिया वहां पे। अब वहां पे कहते वो शरीर के साथ तो जा नहीं सकते, तो इन्हें वापस धक्का दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, धरती और स्वर्ग के बीच में एक जगह बना दी, जहाँ पे त्रिशंकु को वो स्वर्ग बना दिया एक। तो सारे जो इंद्र विंद्र होते हैं ना, वो सब इस बात से बड़े बेचारे डर जाते हैं कि भाई ये कैसे लोग है, ये बीच में इन्होंने स्वर्ग बना दिया, तो हमारी तो पावर ही नहीं रह गई, हम कैसे अपनी पावर दिखाएंगे। तो उन्होंने फिर उसमें भी बहुत, मतलब ये आप अगर पढ़ोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सब पढ़ने के टाइम। तो ये कह रहे हैं कि फिर उसमें भी उन्होंने फिर अपनी पावर दिखाई। तो त्रिशंकु को जो है वहां से फिर अपना वहीं पे ही रहने के लिए हो गया, वचन क्योंकि पूरा करना था। तो इन्होंने इनके बारे में और भी बहुत कुछ है जो देवताओं के नाम पर है। लेकिन इनकी जो है ना इतनी कठिन तपस्या थी कि इन्होंने बाद में अपने क्रोध पर विजय पाई, क्योंकि क्रोध ही के बल पे ये यहाँ तक पहुंचे थे, ऋषि की पदवी पे। ये क्रोध, क्योंकि इन्हें क्रोध आया ना कि भाई एक ऋषि हो के तू ना गाय नहीं दे रहा, तो चल पहले तो मुझे गाय दे। फिर वो उससे बढ़ते बढ़ते साधना तक पहुंचे, साधना से फिर इसके सप्तऋषि के वहां तक पहुंच गए। तो ये इनकी भी साधना जो है ना, वो राजा एक नॉर्मल रस से लेके एक ऋषि बनने तक की साधना है। लेकिन जो इन्होंने मैसेज दिए है ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो मैं आपको सुनाती हूँ। और ये देखिए, मैंने टाइमिंग भी क्या है मेरा, मैंने ये 11:11 पे की है, 11:42 तक, 11:11 लेके 11:42 तक की है शुरुआत ये। तो जैसे कि वो हमेशा करते हैं कि आते हैं तो पूछते हैं कि हाँ क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हो। तो मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि आप पहले बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ बताइए हमें। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या जानना है, क्योंकि हम तो इस लौकिक और पारलौकिक जगत के बारे में सभी कुछ जानते हैं। हाँ, ये यात्रा बड़ी ही रोचक है, या कहें कि हमने अपने ज्ञान से इसे व क्रोध से रोचक बना दिया है। क्योंकि वो अपनी यात्रा बता रहे हैं ना, तो वही बता रहे कि भाई मैंने तो गुस्से के मारे ये शुरू किया था, तो मेरे गुस्से ने भी शायद मेरी यात्रा को रोचक बना दिया है। एक राजा के रूप में जीवन व उसे कैसे प्रभावित हुए बिना एक ऋषि के रूप में आना, मतलब एक राजा है। और आप ये देखो कि पहले जो हम लोग जात पात कहते हैं ना, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो है काम के हिसाब से नाम रखे होते थे। तो जो लड़ता था, जो राज वो कर रहा है, वो क्षत्रिय होता था। ऐसे ही सब अलग अलग काम, जैसे जो पूजा पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया। तो ये सब पहले ऐसे ही चलता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने जो है अपने गुस्से से भी इसे रोचक बना दिया। तो ये क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, इसका मतलब है ना। आपने आपने हमारी यात्रा को जान लिया है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये लोग बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम आपके मन में अगर आप लिख रहे हो और कुछ सवाल आए, तुरंत उसका जवाब देते हैं कि अच्छा आप ये सोच रहे हो करके।
तो इन्होंने कहा कि आपने हमारी यात्रा को जान लिया, क्योंकि मैंने वो सब पहले पढ़ के सुना दिया था। तो इन्होंने कहा कि हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि क्रोध व अहंकार की कोई सीमा नहीं है। अपने क्रोध व अहंकार के कारण ही हमने गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी आत्मा से युद्ध किया। तब हमें पता चला कि एक संत या ऋषि की ऊर्जा क्या है। उन्होंने कहा जब मैंने लड़ाई करी ना, तब मुझे पता चला कि एक संत या ऋषि होते क्या है असल में। हमने अपनी विशाल सेना को खोया, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए ना, जब लड़ाई होती है तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि तब जाकर हमने भी अपने को ऋषि बनने के लिए प्रेरित किया। देखिए, हर आत्मा के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जिस समय वो अपनी अवेकनिंग में अचानक से आ जाती है। कोई ना कोई कारण होता है, कोई बहुत बड़ा सुख, कोई बहुत बड़ा दुख, कोई छोटा सा झटका, कोई अचानक से टर्निंग ऐसी आती है लाइफ में, जब आप अपने नॉर्मल वे से निकल के जिस रास्ते पे आप जा रहे होते हो उसको छोड़ के आप अपने दूसरे रास्ते की ओर टर्न करते हो। और कभी कभी क्या होता है, जब आत्मा ये लिख के आई होती है ना, तो आपकी लाइफ में उस तरह के रीजन दिए जाते हैं। अगर आप वो काम नहीं कर रहे होते तो अचानक से करवा दिया जाता है ना। वो इस तरह की कुछ रचना की जाती है जो सिचुएशंस की, कि आपको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह अपनी आगे की यात्रा के लिए जाना होता है। और उसका मैं पूरा उदाहरण हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा अपने आप हुआ है कि मैं अचानक से एक एनर्जी, जो कि मैं बुटीक चलाती थी और 1 मिनट खाली बैठने को तरस, कि खाली क्या होता है, मतलब खाना खाते हुए भी हाथ धो के मुझे अपना काम शुरू करना पड़ता था। तो वो जो एक जर्नी थी ना, उससे अचानक से मुझे ऐसी जगह कर दिया गया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, जहाँ कुछ नहीं था, और मुझे बहुत सालों तक पता नहीं चला कि ये हुआ क्यों है। जब उसके बाद अचानक पता चला, तब पता चला कि मेरी ये वाली यात्रा थी जो मैं खुद से नहीं कर रही थी, तो मुझे करवा दी गई थी। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि अपने को इन्होंने ऋषि बनने को क्यों प्रेरित किया, क्योंकि इन्होंने लड़ाई में देख लिया कि ऋषि की ऊर्जा क्या होती है। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि अपने बारे में बताएं, तो हम अपने बारे में क्या बताएं। अपने को बदलने के लिए एक क्षण ही बहुत है। वो एक क्षण जब आपके मन में विचार आए, ये जो है शायद पितामह की ऑटो राइटिंग जब मैं कभी पढ़ूंगी ना, उसमें या किसी में आया है कि 5th डी में जाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है करके, ऐसा कोई सवाल है। तो उन्होंने कहा कि एक वो क्षण जब आप सोचो कि आपको अपने को चेंज करना है, आपको ध्यान करना है या इस तरह की कोई भी चीज, तो उन्होंने कहा वही क्षण है जब आप उस 5th डी में जाने के लायक हो गए हो। बस आपको सोचना है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि अपने जो है अपनी चेंज के लिए वो एक क्षण ही बहुत है। जैसे हमने अपने को बदला, गायत्री मंत्र हमें अपने ध्यान में मिला, तो देखिए ध्यान की कितनी महिमा है। उन्हें गायत्री मंत्र ध्यान में मिला, और ऐसे अभी जो है 1-2 लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, उनको भी ऐसे ही ध्यान में बहुत सारे इस तरह की चीजें मिल रही हैं जो मुझसे वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसलिए ध्यान में लगातार अपने को जोड़े रखिए, क्योंकि ध्यान में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप याद नहीं रख पाते, तो अपनी पावर ध्यान से और भी बढ़ानी है। हमने जब वर्षों की तपस्या की, तब एक दिन हमें ये अनहद नाद के रूप में मिला। ओम जो कि इस ब्रह्मांड में लगातार गूंज रहा है, वह भी हमें इसी तरह अनहद नाद के रूप में मिला। अब उन्होंने पूरा इसके बारे में ही एक्सप्लेन किया है, ये जो अनहद नाद क्या है, ओम क्या है, ये सब उन्होंने बताया है। ओंकार को आप सिर्फ एक शब्द ही ना समझे, इसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई है। इसे अगर सही तरह से ध्वनित किया, मतलब ध्वनित किया मतलब बोला जाए तो आप अपने अंदर इसकी ऊर्जा को समाहित कर सकते हैं। वो लोग क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसे सही तरीके से बोलेंगे तो इसकी ऊर्जा को अपने अंदर समा सकते हैं। इसे आप नीचे के चक्र से शुरू करके अपने उच्च उच्च चक्रों तक धीरे धीरे इसके कंपन को महसूस करें। उन्होंने जो है ओम का उच्चारण करने का एक तरीका बताया है कि आप अपने नीचे के चक्र से अ को शुरू करके धीरे धीरे माँ ऊपर के चक्र तक लेके आए, और फिर इसके कंपन को, वाइब्रेशन को इसकी महसूस करें, तो आप इसके साथ ऊर्जान्वित हो सकते हैं। तब आप इसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं।
ओम को अपने मूलाधार से शुरू करें व धीरे धीरे ओम की ध्वनि को अपने हर चक्र पर महसूस करें। मूलाधार, सैक्रल, सूर्य चक्र और हृदय और अपने गले, और माँ की ध्वनि को अपने तीसरे नेत्र, और फिर शांति को अपने सहस्त्रार पर महसूस करें, है ना। उन्होंने कहा कि ओम जैसे ओ बोलते हैं ना, तो माँ को यहाँ तक लाना है, उसके बाद जो है शांत हो जाना है। ग्राउंड चक्र शांति का है, तो वो माँ यहाँ तक खत्म करके आप अपने को यहाँ पर फील करो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा रोज 11 से 21 बार करें, तो धीरे धीरे अपने चक्रों के कंपन को महसूस कर पाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा 21 बार, मतलब जितना ज्यादा बार करें, लेकिन मिनिमम 11 से 21 बार, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने चक्रों की जो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो भी आप फील कर पाएंगे। इसमें इतनी ऊर्जा है, क्योंकि जब ये चक्र अपना काम करना बंद करते हैं, तभी तो आप अपने को इस तरह से असहाय महसूस करते हैं। कहते हैं वो जब चक्र बंद है ना, या वो सही काम नहीं कर रहा, उस समय आप अपने को असहज और अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। या फिर इसी तरह जो ऊर्जा रुकी है वो नकारात्मकता में बदल जाती है। कभी कभी जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टक होना बोलते हैं शायद, जम जाना, एनर्जी का जम जाना। तो वो कह रहे हैं कि वो भी होता है, तब भी आपको जो है नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी फील होती है। तो वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव होना ही अच्छा है, क्योंकि वही हमें धीरे धीरे अपने इस व्यक्तित्व, जो नेगेटिव एक व्यक्तित्व है, पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व में बदल सकती है। आप जैसे जैसे आप जैसे थे वैसे नहीं रह जाते। मतलब वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होते हो या ओम का जप करते हो, तो कह रहे हैं कि आप अपने को बदल लेते हो, और आप जैसे थे वैसे नहीं रह जाते। दूसरा, अपनी एनर्जी, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं। उन्होंने कहा हम सभी ऋषि इसी तरह इस विराट ब्रह्मांड से जुड़कर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस ऊर्जा से ब्रह्मांड बना है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये ऊर्जा जो है सिर्फ ब्रह्मांड में है, ये आप में भी है। वो कह रहे हैं कि हम जो ऋषि हैं, सारे जो साधु संत है, वो इसी ऊर्जा से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊर्जा सिर्फ यूनिवर्स में है, यही ऊर्जा सेम आपके अंदर भी है, पर आप उसे बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए इस अलग अलग, या कहें कि ऊर्जा का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि आप बैलेंस नहीं रहते, इसलिए जो आपके अंदर वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो आप बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स में परेशानी और प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिविटी में घिरे हैं, आप अपने को नेगेटिव ही कर रहे हैं ज्यादातर, तो वो कह रहे हैं इसीलिए जो है आप लोग हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। अभी आप भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए कभी भी अपने को अलग ना समझे। ये पूरी सृष्टि व आप एक ही हैं। वो कह रहे हैं ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये समझो कि आप में भी सृष्टि है और सृष्टि में भी आप हो, दोनों आप एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। कभी जब भी आप अपने को समझें, तो आप इससे सीधा जुड़ सकते हैं। आप हमेशा इन ऊर्जा तरंगों में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इन जो कहते हैं ना, हम ध्यान में बैठते हैं तो उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप इन्हीं ऊर्जाओं में तो घूम रहे होते हो हमेशा, लेकिन आप कभी इसे रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस मोड में नहीं होते हो, आप उस तरह की एनर्जी में नहीं होते हो। तो आप इनके बीच में घूम तो रहे हो, लेकिन उससे जो है जुड़ना है। आप हमारी तरह इसी तरह ऋषि बन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप भी ऋषि बन सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप इस तरह इस सभी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं व धीरे धीरे अपने को बदल सकते हैं। आप सोचिए कि पिता माँ ने हमें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, कि हम एक साधारण इंसान से ऋषि बनने तक की यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ अपने को ध्यान से जोड़ना है। जीवन में विचार भी उसी ऊर्जा के प्रभाव से आते हैं। आप किस तरह की ऊर्जा से जुड़े हैं, जीवन भी उसी तरह से जुड़ जाता है। तो हम ओम के बारे में बता रहे थे, तो देखिए उन्होंने इतनी सारी बताने के बाद बोला कि क्योंकि वो पीछे मुझे बता रहे थे ओम की ध्वनि कैसे करनी है, तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो हम ओम के बारे में बता रहे थे।
तो कह रहे हैं तो ओम हमेशा से ही इस ब्रह्मांड को गति दे रहा है। हर ओम का शब्द शुरू होता है तो हमारा ब्रह्मांड कुछ बड़ा हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और ये साइंस भी कह रही है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ये शायद माधवी को पता होगा कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो है यूनिवर्स ये लगातार फैल रहा है बाहर की ओर हमेशा। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी बार ओम की ध्वनि होती है ये ब्रह्मांड कुछ फैलता है। ठीक है। ये ओम ऐसा नहीं है कि हर शब्द बोला जाता है। ये ओम शब्द बहुत बार, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ओम बोल दिया तो काम हो गया। उन्होंने बोला कि ओम, ओम से जो शुरू होता है ना, अ से ओम जो शुरू होता है, वो उस तरह से कह रहे हैं। ये तक आते आते आपकी धरती में कुछ साल और महीने बीत जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स में जो ओम बोला जा रहा है वो आप वाला ओम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये जो ओम बोला जा रहा है ये जो है, जब एक बार अ की ध्वनि शुरू होती है और वो माँ तक पहुंचती है तो आपकी धरती पर जो है कुछ समय बीत जाता है, मतलब कुछ बीत जाते हैं वो माँ तक पहुंचने तक। इस तरह का ओम एक ब्रह्मांड में लगातार गूंज रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये कंपन है जिसे आप वाइब्रेशन कहते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि ये धरती भी इसी कंपन को अपने में समाहित करती है। वो कह रहे हैं कि वो जो ओम जो अंतरिक्ष में गूंज रहा है ब्रह्मांड में, उसको धरती भी अपने में ऑब्जर्व करती है, उसको अपने में समाहित करती है उस कंपन को, जिससे वो अपनी अंतरिक्ष में रहने की ऊर्जा को बनाए रखती है ना। इस ओम के जो जो उसे ऊर्जा मिलती है ना धरती को, उससे वो अपने को अंतरिक्ष में स्टेबल रख रही है, कह रहे हैं, है ना। जिससे इस तरह से हमने इसके बारे में और भी बहुत कुछ जाना है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में और भी मैंने बहुत कुछ जाना है जो कि बहुत ही गहन है, मतलब वो बहुत ही सीक्रेट और रहस्यमय है और बहुत गहरा ज्ञान है वो। तो वो कह रहे हैं इसका ज्ञान भी हम देंगे सभी को, क्योंकि इस बारे में सभी को जानना आवश्यक है। हमने ये ध्यान में पाया। उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है ये मैंने ध्यान में पाया है। अपने ध्यान में इस तरह का आप भी ज्ञान पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी ध्यान से ही ये सब पाया है और आप भी इसे ध्यान से पा सकते हैं, क्योंकि ध्यान में क्या पाना है वो भी इस ब्रह्मांड को बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपको ध्यान में क्या पाना है ना, इसलिए मैंने उस दिन भी बोला था कि सिर्फ ध्यान नहीं करना है, आप बताना है कि आपको ध्यान के थ्रू क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पाना है ना, वो भी आपको ब्रह्मांड को बताना एक बार की जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। तभी तो आपको दिया जाएगा, जब आप मांगोगे ना तभी वो। क्योंकि मैंने एक बार शायद पता नहीं यहाँ सुनाया है कि नहीं, कि एक बार एक जो था इसने किसी ने एक उससे कहा सूफी से कि भाई जब किस्मत में लिखा है तो मांगे क्यों, है ना। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या पता लिखा है कि मांगने पे मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए आपको क्या चाहिए वो आपको ब्रह्मांड को बताना बहुत जरूरी है। हम जैसी आत्माएं आपको इस तरह का ज्ञान देती रहती हैं। उन्होंने कहा जैसे अब ऑटो राइटर मैं ही नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऑटो राइटर है ना, वो कर रहे हैं वो लोग, है ना। कई लोग ध्यान में मैसेज ले रहे हैं, जैसे भी श्रीलेखा ये लाइव ले रही है मैसेज। तो वो कह रहे हैं कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो है आप सभी को ये ज्ञान लगातार दे रहे हैं। समय समय पर आप जैसे लोगों के माध्यम से इस तरह का ज्ञान और भी है जो उनके ज्ञाता है आपको दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे मेरे जैसे लोग जो लिख के ज्ञान ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो भी जिस सब्जेक्ट का ज्ञाता है वो आपको इस तरह से आपके द्वारा, मतलब मेरे जैसे लोगों के द्वारा भी ज्ञान दे रहा है। तो उन्होंने कहा आप समय समय पर हमसे बात कीजिए, हम आपसे ये सब साझा कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप समय समय पर हमसे बात करिए, हम आपको और भी बहुत कुछ साझा कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। तो हम जो हमने अपनी वर्षों की तपस्या में पाया, जो भी आप कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने इस इतने सारे वर्षों की तपस्या में जो भी कुछ पाया, जो भी कुछ मिला, मैं वो सब आपको शेयर कर सकता हूँ। और जो आप कर रही हैं उसके लिए आपको भी धन्यवाद है, जो इस तरह से संदेशों को आप जन जन तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा आपको इसलिए धन्यवाद है क्योंकि आप इन संदेशों को जो है आम आदमी तक पहुंचा रही हैं। हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे
जाएंगे, चलते हैं। और फिर वो जैसे होता है ना, हर एक के जाने का तरीका अलग होता है, तो उन्होंने फिर राम राम कहा, वो मुझे सुनाई दिया, और उसके बाद ओम जैसे काफी देर तक मुझे माँ सुनाई देता रहा। तो इस तरह से चले गए। तो ये थी इनकी ऑटो राइटिंग, जो उन्होंने ओम के उच्चारण और चक्रों के रिलेटेड बताया। ये बहुत ही अमेजिंग था, और मुझे भी ऐसा लगता है आप इसको बाद में भी सुनना, और आप जानेंगे कि धरती कैसे, क्योंकि कहते हैं ना कुछ तो है जो सारे ग्रह रुके पड़े हैं, है ना, अपनी अपनी जगहों पे, क्यों एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ओम की ध्वनि जो है इनको अपने में बैलेंस करने के लिए वो बराबर यूनिवर्स में गूंज रही है वो ध्वनि, और उससे ही सारे जो है ग्रह और धरती माँ जो है हमारी, वो अपने को स्थिर रख पाती हैं। ठीक है मास्टर्स, तो ध्यान करें अभी। ध्यान करते हैं मैम। ध्यान श्रीलेखा भी है। तो मुझे भी ना, जब से आप सेशन ले रहे हैं, इतना वाइब्रेशंस हो रहा है, तो बॉडी ऐसे शॉक में आ रहा था। मैंने देखा, मैंने ये देखा हाँ कि ये सारी एनर्जीज जो है ना, ये लगातार जब अब मैं इन्हें पढ़ रही हूँ तो ये कनेक्ट हो जाती है वापस से, क्योंकि मुझे भी वाइब्रेशन हो रही थी पैरों में बहुत ज्यादा। दो तो तीन बार ना कानों को मैंने कर रही थी, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ध्यान करते हैं मैम, ध्यान के बाद फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो 20 मिनट का ध्यान करें। जी मैम जी। तो चलिए ठीक है, सभी लोग ध्यान के लिए रेडी हो जाइए। चश्मों को उतार लेंगे मास्टर्स, और फिंगर्स को लॉक कर लेंगे। जो लोग नए हैं वो देख लीजिए, फिंगर्स को इस तरह लॉक करके सामने रख लेना है। अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो नीचे पैरों को इस तरह एक दूसरे पे क्रॉस करके रख लेंगे, और अपने ध्यान को जो है नोस्टल के पास अपनी सांसों पे रखेंगे। जहां से सांस अंदर और बाहर जाती हुई फील होती है, वहां पे ध्यान को रखना है। और जब हम आंखें, जब तक ना कहीं आंखें नहीं खोलनी है, और जब आंखें खोलनी है तो अपने हाथों को जो है ऐसे आंखों पर रखना है, और 5 सेकंड बाद उसी में ही आंखें खोल के आप जो है ध्यान से बाहर आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है ध्यान का। तो चलिए सुखासन में बैठ जाइए, अगर थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और पानी में पास भी रखकर बैठना है, क्योंकि ध्यान से निकलने के बाद भी पानी थोड़ा सा पीना होता है, क्योंकि कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है तो बीच में भी गला सूख सकता है। तो हम सभी लोग अब ध्यान से कनेक्ट होते हैं मास्टर्स। अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने की इंटेंशन देंगे। आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। कोई सोच और कोई विचार नहीं। पैरों से लेकर अपने सर के ऊपर तक को, पूरे शरीर को नीचे से ऊपर जाते हुए रिलैक्स की इंटेंशन देंगे कि पूरा शरीर रिलैक्स है। और मेरे आवाज के साथ आपको जो भी आवाज सुनाई देगी वो आपको गहरे ध्यान में ले जाने में सहायक होगी, हेल्प करेगी। आपको कोई सोच नहीं रखनी है, कोई मंत्र या जप नहीं, कोई विजन नहीं। बस अपनी सहज और सुलभ इन आती और जाती सांसों पर ही ध्यान करना है। ना सांसों को लंबा खींचना है, ना छोटा करना है। ये सहज सुलभ सांसें, जिन्हें हम पवन पुत्र भी कह रहे हैं, जो हमारे राम तक हमें पहुंचाएंगी, हमारी आत्मा तक हमें पहुंचाएंगी। ये क्षण जब आप ध्यान से जुड़ रहे हैं, अपने दिन भर की थकान, सारी नेगेटिविटी इन बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर फेंक दीजिए। पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दीजिए। हर बाहर जाती हुई सांस सारी अनवांटेड एनर्जी को लेकर बाहर जा रही है। और अंदर आती हुई
इस यूनिवर्स की प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपकी हर सांस के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये सांसें हमारी पहचान, हमारा जीवन, हमारी यात्रा, इन सांसों के साथ जुड़कर लगातार हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। पूरी तरह से शांत हो गए हैं। पूरी तरह से शांत। इस शांति को महसूस करें। आज के दिन की इस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा आपकी एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में जा रही। पूरा शरीर इस डिवाइन एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। ब्रह्मांड में गूंज रहे इस ओम को महसूस करें। उसकी वाइब्रेशन को फील करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं मास्टर्स। सिर्फ अपने ध्यान को अपनी सांसों पे बनाए रखिए। ये हमारे हनुमान, ये पवन पुत्र लगातार बाहर से लेके हमारे भीतर की यात्रा अनवरत जारी रहती है, जीवन की आखिरी सांस तक। इन सांसों की पावर को पहचानिए। इसकी ऊर्जा को पहचानिए। सांसों का आना, सांसों का जाना लगातार महसूस करते रहिए मास्टर्स। ये सांसें हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना सिखाती हैं।
जब आप अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो आप अपने विचारों से भी दूर आ जाते हैं। क्योंकि सांसों से जुड़ने पर आप अपने विचारों से नहीं जुड़ पाते। ये सांसें आपको सिखाती भी यही है, प्रेजेंट में रहना। क्योंकि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए। जो भविष्य है वो अभी आया ही नहीं। जो बीत गया उसकी क्या चिंता। अपने अंदर क्षमा भाव को जागृत कीजिए। अनकंडीशनल लव की अवस्था में आए। सबको बेशर्त प्यार दीजिए। यही आपकी उन्नति का सूचक है, आत्मा की उन्नति का सूचक है। यही समाज के कल्याण का भी कारक है। जब आप क्षमा भाव में आते हैं, जब आप अनकंडीशनल लव में आते हैं, तब आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर आ रहे इन सभी परिवर्तन को महसूस कीजिए। आपके ध्यान की ऊर्जा से अपने घर में बदल रही ऊर्जा को महसूस कीजिए। सांसों का आना, सांसों का जाना लगातार महसूस करते रहिए मास्टर्स। अवेयरनेस के साथ ध्यान में रहिए, जागृत अवस्था में रहिए। नींद में नहीं जाना है मास्टर्स।
लगातार ध्यान से जुड़े रहेंगे सांसों के साथ। हर आती और जाती सांस पर नजर बनाए रखिए। पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ ध्यान से जुड़े रहेंगे। नींद में नहीं जाना है, शांति से अपने आप को हर आती और जाती सांस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे मास्टर्स।
2 मिनट और मास्टर्स। धीरे धीरे अब इस ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे। अपने आप को धन्यवाद देंगे कि हमने ध्यान किया। अपने सारे परिवार को धन्यवाद देंगे। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देंगे और जिन्होंने भी आपको ध्यान से जोड़ा उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। जीवन में पहली सांस से लेकर आज तक जो भी मिला उसके लिए इस यूनिवर्स को आत्मा से, दिल से आभार प्रकट कीजिए। हमारी प्यारी सी धरती माँ को जो हमें पालती है, पोसती है, हमें जीवन के लिए जो भी जरूरी है सब कुछ देती हैं, उनको भी आभार प्रकट कीजिए। बहुत सारा प्यार उन्हें दीजिए। इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जीवन की पहली सांस से लेकर आज तक जो भी आपको जीवन में मिला उन सभी चीजों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। अपने इस परिवार को धन्यवाद दीजिए जो आज आपके साथ है, जिनके सहयोग से आप ये सब कर पा रहे हैं। अपने इस ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा को धीरे धीरे अपने आप से निकल के अपने पूरे घर में फैलता हुआ देखेंगे, अपने पूरे समाज में फैलता हुआ। आपके ध्यान और ज्ञान की जो ज्ञान की एनर्जी है इस समय वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई है। अब अपने सामने धरती माँ को एक बॉल की तरह महसूस करेंगे, फुटबॉल के बॉल की तरह, और ये एनर्जी में उसको पूरी तरह से धरती माँ को लिपटा हुआ महसूस करेंगे कि एक वाइट डिवाइन एनर्जी जो है वो उसमें हमारी पूरी धरती माँ पूरी तरह से कवर हो गई है।
धरती माँ की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए, सभी के बीच सौहार्द के लिए ये एनर्जी जो है पूरी तरह धरती माँ ने रिसीव कर ली है। तो धरती माँ को बहुत सारा धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे और अपनी हथेलियों को अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखेंगे मास्टर्स, और 5 सेकंड में अपनी आंखों को वहां खोलेंगे और एक बहुत सी प्यारी सी मुस्कान और नई एनर्जी के साथ आंखें खोलेंगे। और जब मैं ध्यान करवा रही थी तो मुझे एक विचार भी आया जो मैं आपको बोल देती हूँ कि जब इस तरह की कोई भी शेयरिंग होती है, खास तौर पे लाइव चैनलिंग या ऑटो राइटिंग के थ्रू, तो वहां पे चाहे आप थोड़ी ही देर का ध्यान करें, लेकिन ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो उस समय की एनर्जी वहां पे एक्टिव होती है ना, वो ध्यान से ही आपको रिसीव होती है। तो इसलिए ध्यान जरूर कीजिए, चाहे आप अपनी विंडो खोलिए चाहे मत खोलिए, लेकिन ध्यान जरूर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत एनर्जी मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इतना एनर्जी, मेरा हार्ट वाइब्रेट हो रहा था, आगे से भी पीछे से भी। बहुत मतलब कंट्रोल कर नहीं पाए आज, बहुत ज्यादा हो गया आज एनर्जी। तो आपने देखा पूरे ना सभी कि मास्टर। मैंने धरती माँ को भी वो हीलिंग पूरी गई, आज पहली बार शायद ऐसा हुआ जी है ना मैम जी। जी। और इतनी इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि मैं आ खुद गई। ही आंख बंद करके बैठी हुई थी, क्योंकि वो खुल ही नहीं रही थी आंख। जी मैम। अरे एक मिनट। जी मैम, वो बात कीजिए, अनलॉक कीजिए। आप मतलब सभी मास्टर्स को मैम आज बहुत एनर्जी थी, बहुत ज्यादा इतना, और अलग ही एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था कि मैं जैसी आंखें बंद की तो मैं तो देख रही थी सामने झरना बह रहा था व्हाइट कलर का। जी वहां हनुमान जी खड़े हुए थे, जी पानी, और यहाँ सामने मेरे सामने नदी बह रही थी, बहुत तेज नदी। नदी में गंगा माता ही थी, तो वो वहां पर हनुमान जी वहां पर थे, बहुत सारे थे। और फिर मैं पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी गंगा माँ में मुझे भी जाना है अंदर, और प्रणाम किया। और मैं भी नीचे अंदर, मैंने कहा मुझे तो डूबना है, मतलब अंदर जाना है और मैं ध्यान नीचे करूंगी। और मैं फिर नीचे चली गई हूँ। और पानी, मतलब मैं आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन पानी का कलर ना हल्का ग्रीन कलर होता है ना, बहुत लाइट ग्रीन जो होता है, वो कलर पानी मुझे दिखाई दे रहा था, ऐसे बह रहा था। और ऐसे फील भी हो रहा था मुझे ना, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही थी, फील भी हो रहा था कि मैं सच में पानी में बैठी हुई हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही थी पूरी प्रॉपर। और फिर मैं जैसे ध्यान कर रही थी और ज्ञान वहां से गंगा माँ से बात कर रही थी, और मुझे मैम मैंने देखा जिससे वाइब्रेशन तो हुई, मुझे यहाँ पर भी वाइब्रेशन हुई। और मैंने देखा मैम यहाँ तो थर्ड आई ओपन हो गई है, यहाँ पर भी मेरी थर्ड आई देखी फर्स्ट टाइम, यहाँ पर बड़ी आई थी और खुल गई है। तो फिर मैं सांस ले रही थी तो मैं देखी थी मेरी और भी आंखें हैं जो खुल गई। तो मैंने कहा ये मेरी और मैं अपने आप को देख रही हूँ, लंबा सा देख रही हूँ, और मेरी गर्दन बड़ी सी है, और यहाँ पर बहुत लंबी सी आइस है, बहुत मोटी सी आइस जो ऐसे हिल रही है, ऐसे से कर रही थी। तो मैंने कहा मैंने पूछा ये मास्टर्स कि ये आंखें यहाँ पर, कहते हाँ यहाँ पर भी होती है, सब जगह होती है आंखें। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं फील कर रही थी, तो और भी जगह देख रही थी, यहाँ पर भी देख रही थी। फिर मैंने कहा मास्टर से पूछा कि ये आंखें, और भी कुछ पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ सब जगह आंखें होती हैं, और ये भावनाओं से ये संवेदनाएं महसूस करती हैं। सब जगह आंखें होती है, हमारे सभी अंगों में आंखें होती हैं, और वो पूरी भावनाओं को और संवेदनाओं को देख भी पाती है और महसूस भी कर पाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एकदम ना एकदम दुर्गा माँ की आई कि शताक्षी माँ की भी आंखें हैं। तो मैंने कहा माँ मैंने कहा आप माँ गंगा माँ बात कर रहे ना आप मेरे से? कहते हाँ मैं गंगा माँ ही बात कर रही हूँ।
तो मैंने कहा माँ शताक्षी माँ की भी आंखें मैंने देखी, उनके हाथों, कहते हाँ हाँ सब में ही आंखें होती हैं, जैसे हम सब में ही वही गुण है, मतलब जो दुर्गा माँ में है हमारे अंदर भी वही है, हम सब में अंदर वही सब है, जो माँ में है हमारे अंदर भी वही आंखें हैं, और सब में सभी में आंखें होती हैं। तो ये मुझे मैसेज मिला था, और काफी देर तक ऐसे देखती रही। फिर हाँ मुझे ऊपर से रोशनी आ रही थी, और रोशनी आते आते फिर मैं ऊपर बाहर आ गई। तो वहां पर सामने हनुमान जी थे, बहुत बड़े, ऑरा जैसे होता है ना हनुमान जी का, बहुत बड़े रूप में थे, और ऊपर से सूरज की वाइट रोशनी थी, बहुत तेज थी। तो मैंने कहा मुझे वहां जाना है, तो मैं ऐसे प्रणाम करते ऐसे ऐसे करके व्हाइट लाइट में चली गई हूँ, और व्हाइट लाइट में बैठ गई हूँ, और फिर हनुमान जी को भी मैंने देखा, उनका ऑरा देखा व्हाइट कलर का, और फिर मैं ध्यान करी थी, और बहुत वाइब्रेशन थी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही, यहाँ पर पूरे में इतनी ज्यादा थी, ऐसे ऐसे घूम रहा था, आगे चक्र ऐसे घूम रहा था, और फिर यहाँ पर भी घूम रहा था, हार्ट का भी ऐसे घूम रहा था शायद, हाँ थोड़ा ऐसा भी फील हो रहा था, और यहाँ पर भी फील हो रहा था। और फिर हाँ, फिर मैम थोड़ी देर, काफी देर बाद ना व्हाइट लाइट, काफी देर बाद ये हुआ कि मेरा कलर पर्पल कलर का हो गया। जब आपने पहले भी ये किया था ना, मुझे तभी एकदम याद आया, आपने जो साड़ी पहनी थी सिर्फ फूल था पर्पल कलर का, मैं वही कलर की हो गई थी। तो मुझे याद आया कि तब भी विश्वामित्र जी की वो जो लाइट थी ना, वो वही थे, व्हाइट था, और बीच में उनका पर्पल कलर। तो मुझे याद है, मैंने कहा ये लाइट आपकी है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैंने मास्टर विश्वामित्र जी आपकी है ये लाइट? कहते हाँ ये, फिर मुझे आवाज अंदर से कि हाँ ये वही है, उनकी रोशनी में हूँ मैं। और मैम वो काफी देर तक वाइब्रेशन होती रही, और फिर काफी देर बाद ये मैंने देखा कि मैं व्हाइट लाइट में कुछ नहीं, मैं मिक्स हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे बस कुछ फूल देखे मैंने अपने अंदर, फूल ही थे बस, कमल के फूल, कुछ नहीं था, बस फूल दिखाई दे रहे थे। और जब आप कह रहे थे ना कि धरती माँ को भी दीजिए, फिर मैं थोड़ी देर, फिर मैं फिर शेप में आई हूँ, और फिर मैंने धरती माँ को देखा, तो धरती माँ का भी वही कलर पर्पल कलर हो गया था, मॉव कलर होता है ना वैसा। और मैम जैसी वो कलर में हुई वो, उसके बाद उनसे इतनी वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत तेज वाइब्रेशन आ रही थी, बहुत तेज आ रही थी एनर्जी। पहली बार मैंने धरती माँ का वो कलर देखा, नहीं तो पिंक कलर, वाइट, गोल्डन, है ना, तो फ्लावर्स देखती थी। आज मैंने उनका कलर अलग देखा था, पर्पल कलर ना जो होता है ना, वो कलर। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी आपने इतना क्लियर बताया, और ये जो विजन आपको बताए जाते हैं ना मास्टर्स, ये आपको बताया जाता है कि ये सब आपके साथ भी हुआ है, चाहे आपको दिखे चाहे ना दिखे। तो जो रश्मि जी ने बताया वो सेम प्रोसेस सबके साथ हुआ है, क्योंकि आज जो है पूर्णिमा भी है। तो जो उन्होंने पानी और रोशनी देखी है ना, वो पूर्णिमा है, एक्चुअली क्लींजिंग हुई है पहले, उसके बाद जो सारी जो प्रोसेस हुए हैं वो प्रोसेस। इसीलिए कहते हैं कि प्रोसेस के नाम पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आप ध्यान में जाते हो ना प्रोसेस खुद हो रहे होते हैं, है ना। जो आपको चाहिए, जिस भी सोल को जिस तरह का प्रोसेस चाहिए वो उसके साथ हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि धरती माँ जो है पर्पल में हो गई है, तो अब क्या है, हमारा यहाँ का कौन सा कलर है, पर्पल है ना, थर्ड आई, और यहाँ का कलर जो है पर्पल है। तो मीन्स अब वो उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि अब जो है, पहले हीलिंग हुई व्हाइट लाइट से, फिर पिंक से, फिर किसी भी कलर से भी, लेकिन अब उनका जो है यहाँ का जो मेन अब जो है उनकी एनर्जी वो यहाँ की है। तो मीन्स उनकी इतनी हीलिंग हो रही है लगातार, जो ध्यान बढ़ाया जा रहा है ना। आपको क्या, ये ध्यान में इतने लोग ऐसे ही जुड़ रहे हैं, जगह जगह ध्यान ऐसे ही हो रहे हैं? नहीं, ये यूनिवर्स का पूरा प्लान है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एनर्जी से जोड़ के पूरे इन्वायरमेंट को, जो पूरा पर्यावरण है, पूरा गैलेक्सी, मैं तो कहूंगी एक तरह से ब्रह्मांड को हील किया जा रहा है आपके थ्रू, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप जो एक हीलर का काम कर रहे हो बीच में, कि आप अपने को भी हील कर रहे हो और आप इस ब्रह्मांड को भी हील कर रहे हो। तो आप सभी के लिए क्लैपिंग है, जो लोग भी ध्यान से जुड़े हैं और लगातार ध्यान कर रहे हैं। थैंक यू। इतनी वाइब्रेशन आ रही है ना मुझे,
मुझे रश्मि बात कर रही तो फुल बॉडी गूज़बम्स आ रहे थे। थैंक यू सो मच रश्मि मैम। धरती माँ की वाइब्रेशन जैसे रश्मि ने की रिसीव, मैं भी कर पा रही हूँ। वो जो उनके जो आभार होने का वो है ना, कि वे आभारी हैं वो, कि आप लोग उनकी ऊर्जा बदलने में, क्योंकि हम ही आप इसको ले जाएंगे 5th डी 6th डी। क्योंकि ये मैंने जब एक ऑटो राइटिंग की थी उसमें आया था कि धरती कौन सी डी तक जा सकती है, डायमेंशन तक जा सकती है, मैंने इसमें पढ़ा है एक बार। तो हम ही लोग ले जाएंगे और हम ही जाएंगे साथ में। तो इसलिए सभी के लिए क्लैपिंग कर रही हूँ कि हम सब इसके पूरी तरह से भागीदार हैं। इस जो हाँ, वाव मूवमेंट के, पार्टी वाला मूवमेंट, ये हम सबके साथ है। तो आप सभी को थैंक यू है धरती माँ की ओर से। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू रश्मि। श्रीलेखा का सुनेंगे। श्रीलेखा। मैम, मुझे रश्मि मैम के बाद जो भी मैसेजेस, मुझे अब पता चला कि क्यों मैं अब बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। तो जब भी आप मेडिटेशन करने जा रहे तो विश्वामित्र जी के बारे में आप बोलते जा रहे, तो भी मैसेजेस आया कि ये गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है। तो गायत्री मंत्र का यही मीनिंग है मैम कि आ ऊम आऊम। आऊम अगर हम ओम नहीं, आऊम आऊम अगर हम प्रोनाउंस स्लोली किया तो हम हमारे चक्रास में जैसे वो पानी बहती है, वैसा हमारे अंदर जो भी एनर्जी बहती है हम विटनेस कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि और ये जो भी ओ आउम भूर बुह सुबह, ये हमारी लोकास है। तो ये 14 लोकास इसीलिए है कि हमारे अंदर जो भी 7 चक्रास एंड 7 चक्रास पीछे 7 चक्रास आगे का मतलब है एनर्जी सेंटर्स। तो उन्होंने कहा कि ओम भूर भुवः सुवः तत्सत वितुर्वरेण्यम, ये जो भी है वर्ड्स 6 है, ये 6 वर्ड्स ऑपोजिट है, एक के ऑपोजिट एक है। ओम भूर भुवः सुवः तत्सत मतलब कंप्लीटनेस, नॉन कंप्लीटनेस। वितुर्वरेण्यम मतलब हम हमारे साथ रह सकते हैं, हम हमारे सेल्फ डिपेंडेंट है और हम दूसरों पर भी डिपेंडेंट है। और उन्होंने कहा कि तत्सत वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो का मतलब है भूमि, धरती। धरती पे ही हम लोग देवस्य के गुण, मतलब जो देवता है उनके गुण है, वो हम धरती पे रह के ही हम जीवित है। तो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो का मतलब जब भी हम, मुझे ऑर्डर उतना उतना याद नहीं, पर मीनिंग तो बहुत अच्छी तरह से हम मुझे याद है मैम, कि उन्होंने कहा अगर ऐसा रह के हमने मर भी लिया तो जो समुद्र है, जितना भी है, जितना वास्ट है, उतना हम लोगों का जो भी ज्ञान इधर है, देव की जैसे हम इधर रहकर जो ज्ञान है, वो ज्ञान इधर हम रहे या ना रहे, वो समुद्र जैसा है, उतना उतना ज्ञान वो बांटेंगे। वो ज्ञान ही हमको लोगों में बांटेंगे, जैसा ब्लेसिंग्स के जैसा बांटेंगे, वो बांट सकते हैं। तो इधर रह के ही हम लोग वो अचीव कर सकते हैं, इसका मीनिंग वही है। और जो भी उन्होंने कहा कि मंत्र उच्चारण, ये जो भी मंत्र है हम लोगों को ये कैसा मिल रहे, इसका मतलब है वो लोग जब भी ध्यान में जाते हैं उस समय उनके बॉडी में जो भी करंट्स, मुझे वही कहा कि करंट्स उसका मतलब एनर्जी है, वो मुझे उतना पता नहीं, पर उन्हें कहा कि करंट्स, वो करंट्स में रह के उन्होंने जब भी जो भी उन्होंने फील होके वो वाइब्रेशंस को अपनी विशुद्ध चक्र में उन्होंने बोलने की सोचा है, एक्सप्रेस करने की सोचा है, वही मंत्र है। और जब भी आपने ध्यान में बैठने के लिए कहा कि मैं जब बैठे हैं तब मुझे अपने शरीर के अंदर
मास्टर्स ने लेके जाके मुझे करंट्स दिखाई, सफेद वाली करंट है वो, हमारी बॉडी में करंट्स है। तो मैं जा रही हूँ तो वो मतलब हम लोग केव्स में जब जाते हैं तो केव्स में जा लिया तो उसमें एको आते हैं। अगर हमको वो एको आंखों में दिखने दिया तो कैसे होते, वैसा करंट्स है हमारी शरीर में। तो एक टेम्पल, एक स्टोन वाली टेम्पल मुझे दिखाई दिया और ध्वज स्तंभ मुझे दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ध्वज स्तंभ का अर्थ क्या है? तो मैंने कहा कि क्या है, तो मैंने पूछा कि क्या है मैं उसका मतलब। तो उन्होंने कहा कि ध्वज स्तंभ जो भी विशुद्ध तक है, जो भी हमारा मूलाधार से विशुद्ध तक है, वो सब ये ध्वज स्तंभ के पिलर है। और वो तीनों है जो भी है वो विशुद्ध है, और ये थर्ड आई है, और ये सहस्रार है। तो ये जो भी त्री है वो त्री ऊपर वाले है, और जो भी रस्सी है ये रस्सी ही उस जो भी रस्सी बांधते हैं, और रस्सी से के साथ हम दीप जलाते हैं टेम्पल्स में, तो रस्सी ही हमारी ब्रीथ है और दीप ही हमारी ज्ञान है। तो उन्होंने ये भी कहा कि यही सिंबल लेके एक देश की झंडा को डिजाइन किया। जो भी देश इस वर्ल्ड में आपने देख लिया तो ओ शेप, वो रेक्टेंगल वहां से ही है। और हमारे जो भी देश के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी देश में जो भी कलर्स है उसकी असली मीनिंग है कि सफेद वाली आत्मा है, ग्रीन वाली प्रकृति है, और ऑरेंज कलर वाली वही है जो उसकी अंत नहीं, मतलब वो परमानेंट है, वो रहते हैं, उसका अंत नहीं। तो और इसी के साथ हम लोग, हमारी काल चक्र के नियम बना हुआ है वही भारत है, और भारत बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत बहुत आगे बढ़ेगी, उसकी स्पिरिचुअलिटी से इस प्रपंच को वही, it will be they said that it will be the number one country that will lead the world because of its spirituality. So भारतीय जो भी है इस प्रपंच में, तो वही स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके इस विश्व का कल्याण करेंगे। और इन्होंने यही भी कहा कि आपने जब भी मेडिटेशन में कहा कि भविष्य के बारे में नहीं सोचना, तो मैंने पूछा भविष्य का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि भाव विश्व, अपने भावों में आप अपने विश्व बनाते हैं, विश्व वो भावों में ही प्रकटित होते जाते हैं, वही आपका डेस्टिनी होते हैं। तो मैंने कहा कि वर्तमान का अर्थ क्या है, मुझे बताओ। कि वर्तमान मतलब अपनी मन जो भी अभी लगाते हैं, अपनी मन जो भी अपनी लगाती है, वो वर्तमान अपने 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 को मानते हैं। तो आप किसी को मानते हैं इस समय, वही अपने वर्तमान हो जाते हैं। और मैंने भूत का मतलब वो जब भी इस वर्तमान के लेके आने का रास्ता है। और जब भी आप बोले कि आप ध्यान में रहने के बाद थोड़े नहीं सोचना है, तो मुझे एक डीप सा अपनी हार्ट का एक शब्द, बहुत गंभीर का शब्द सुनाई दिया। वो बहुत बहुत वाइब्रेटिंग है। तो उसके बाद मैंने यही उनसे पूछा कि क्या है, हम लोग कैसे, हम लोगों को ये धरती पर हम लोग कैसे हम अपनी वाइब्रेशन और ऊंचा कर सकते हैं और इस विश्व का कल्याण में भाग बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपसे हो सकते, इस प्रकृति को आपसे जितना भी हो सकते, इस प्रकृति का विनाश मत करो। इस प्रकृति के विनाश अपने अपने तरफ से हो रहे हैं, तो वो आप अपने आप के अंदर जाके एक बार प्रश्न पूछिए, मुझसे क्या हो रहा है, मैं इस शरीर के साथ क्या कर रही हूँ, मैं शरीर का कल्याण बनने जा रही हूँ या शरीर की और इसको नीचे होने जा रही हूँ।
तो मतलब इसको और am I doing it, am I literally killing the body or am I making it more healthy? और इस प्रकृति के बारे में मैं क्या सोच रही हूँ? am I contributing to environment के बारे में मैं सोच रही हूँ? क्या environment के विनाश के लिए मैं भी काम कर रही हूँ? ये अगर आपसे एक प्रश्न पूछ के आप भी ये विश्व कल्याण में थोड़ा पार्ट हो सकता है, उन्होंने कहा मैम। दिस वाज द एंड मैसेज आई गॉट। रेखा जी, आपने जो भी सुनाया ना, वो मुझे जब आप सुना रहे थे तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आपको कोई बड़ा काम दिया जाएगा और आप जो है एक बहुत बड़े सिद्ध ऋषि के रूप में, ऋषि भी नहीं कहूंगी, मुझे आप साधना करते हुए दिख रहे थे। और जैसे कहते हैं ना कि वर्षों की पुरानी साधना दिख रहे थे। तो आपको शरीर इसीलिए दिया गया है इस जन्म में, जो मुझे मैसेज मिला है कि आपको जो है ये सारे जितनी भी आपने चीजें बताई है ना, इनको लोगों तक पहुंचाना है, इनसे लोगों को कनेक्ट करना है। और एक बड़ा मिशन है आपका आने का, ऐसा मुझे अंदर से आ रहा है। और उस मिशन पे आपका काम शुरू हो चुका है। और जो भी मैसेज हैं और लिखते रहिए, जब भी जो भी मैसेज मिलता है उसे तुरंत लिखिए, क्योंकि इसी में से ही आपका सोल पर्पस मिलने वाला है जिसके लिए आप आए हैं, और वो जल्दी ही मिलेगा। और मुझे लग रहा है कुछ बड़े काम को करने के लिए आप आए हैं। तो ये सारे मुझे रिसीव किए हैं। बहुत सारे ऋषि आपसे कनेक्टेड है। आपकी भी बहुत बड़े ऋषि संत ऐसे ही ध्यानी रह चुके हो जिसने वर्षों की साधना की है। आप वो ना हो, आप जब भी ध्यान करोगे तो अपने हर सेल्फ का नाम भी पूछिए कि आप कौन हैं, आपके हर सेल्फ का नाम क्या है। इससे आप अपने को जान पाएंगे, क्योंकि हर एक आत्मा जो इस समय धरती पर है, जो ध्यान से जुड़ रही है, वो सभी बहुत बहुत सारी उसमें से आत्माएं जो है बहुत डिवाइन पावर्स है उनमें। वो दिव्य आत्माएं हैं, वो एक जो कहते हैं मास्टर्स हैं, वो ग्रेट मास्टर्स भी उनमें से हैं इस समय धरती पर। आप उनमें से एक है, रश्मि जी भी उनमें से एक है। ये हम में से बहुत सारे लोग उनमें से एक हैं, जो अभी अपने को नहीं भी जान पाए हैं, वो भी उनमें से एक है। पितामह हमेशा से ये संदेश देते रहे हैं, शायद शाकाहार जो वो बताते रहे हैं, जो फूल भी तोड़ने पे वो गुस्सा होते हैं कि तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो आपने संदेश दिया है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप पितामह की सारी बातों को अगर ध्यान से सुने, पढ़ें और समझेंगे, तो आप जानेंगे कि बहुत सारे मैसेज उन्हीं में ही है। उनकी उनकी जो भी जो 18 सिद्धांत है, और भी बहुत सारे समय समय पर वो बताते रहे, तो आप उनको फॉलो करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने मैसेज को जरूर कहीं नोटबुक में, फाइल में जरूर नोट करिए। मुझे लगता है 3 से 6 कुछ दिख रहा है मुझे ऐसा। इतने समय में आपको अपने सोल पर्पस का पता चलने वाला है। वो मंथ भी हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं, तो दिन भी हो सकते हैं। वो तो जब से आप पूछना शुरू करेंगे, जल्दी आपके हायर सेल्फ का नाम और आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ज्यादा आपके शब्दों में आई थी और मैं आँख खोल ही नहीं पा रही थी, बंद करके ही सुन रही थी। और उन सब बातों को एक तरह से अंदर तक मैंने रिसीव किया। ये हो सकता है ये औरों के लिए भी मैसेज हो, तो ये सब तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, आपने इतने सारे मैसेज हमें दिए। थैंक यू। थैंक सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। श्रीलेखा ने जो हनुमान जी के मैसेजेस आए थे ना, उसके ऊपर एक बुक लिखा है, मगर पब्लिश नहीं की है अभी तक। हाँ, बहुत तो ट्राई कर रही है। हाँ, इनका कोई बड़ा पर्पस है जो ये पूरा करने धरती पर आई हैं, और ये हम्म, जल्दी ही से उसी पर ये काम करेंगी लगातार। हम्म। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू श्रीलेखा सुनने के लिए। जी। ओके। जी मैम, बात कीजिए। हम सभी लोग ना सेम एनर्जी के हैं। कभी भी आप ये मत समझिए कि उन्होंने ये सब कहा तो उनमें ज्यादा एनर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी में सेम एनर्जी है। आप सभी उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। अपने को पहचानने का आपको समय नहीं है, आप अपने को पहचानिए
अपने बारे में ध्यान में पूछिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का नाम क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। आपको भी दिया जाएगा सब कुछ, बस आपने पूछा नहीं है इसलिए आपको दिया नहीं गया। यूनिवर्स तो कहता है जो मांगोगे वो दूंगा, तो आप भी पूछना शुरू कीजिए, आपको भी दिया जाएगा आपका पर्पस। ठीक है मास्टर्स, कोई भी यूं ही नहीं आया है धरती पे, कुछ ना कुछ लेके ही आया है, और जो भी ध्यान से जुड़ा है वो खास करके सबके लिए पर्पस है। ठीक है जी। मैम एक मिनट मैम। मैम मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल रात को आया था ड्रीम में, मुझे पत्री जी आए थे। वाह, मतलब पूरा ड्रीम नहीं, इम्पोर्टेंट ड्रीम बताती हूँ बीच का। तो एक मैम के घर थे वो, तो ऐसे बड़े गद्दी रहता है ना, गद्दी पे अच्छे लेटे हुए थे। गोल्डन कलर का जो मोदी जी पहनते हैं ना, वो जैकेट, मोदी जी जैकेट लाल फूल का था। ऊपर बैठे थे और पूछ रहे थे ये घर में क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसा पूछ रहे थे। मैं वहाँ खड़े होकर बता रही थी कि सर ये स्टेज है। अच्छा ठीक है। उसके बाद और एक पत्री जी है। तो फिर कई लोगों ने ना उनको उठा के वही बेड में पत्री के उठाया था। तो दोनों पत्री जी एक बेड पे थे। तो मैं पूछ रही हूँ ये क्या, ये पत्री जी और वो दो पत्री जी। हाँ दो मैं ही हूँ, वो भी पत्री मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। तो और सभी मैं ही हूँ, ऐसा बोले थे। मतलब यही आया था मैम ड्रीम में। मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे। देखिए उन्होंने, मैं हम लोग कह रहे हैं ना, जब आप उस भावना में आओगे कि सामने जो है वही मैं हूँ, मेरे में भी सामने वाला है, तो वो पत्री जी ने आपको बता दिया कि मैं सब में हूँ। पत्री जी सब में है इस समय, और सब में पत्री जी में भी सब है। तो वो उन्होंने मरी के तुम्हें में बताया है कि आप चिंता मत करो कि मैं गया नहीं हूँ, यही हूँ। अहम जी, ब्रह्मास्मि थैंक यू। तत्त्वमसि। आपने तो जी वही बताया ना मैम, मैं ही ब्रह्मांड हूँ और आप भी वही हो। मैं ही भगवान हूँ, आप ही भगवान हो। बहुत ही अच्छा मैम, सुपर। मतलब मैंने बहुत दिन के बाद फिर से उनका दर्शन हुआ था, बहुत अच्छा। मैं सुबह सुबह फ्रेश से उठी थी कि आज पत्री जी आ गए फिर से। ये मैंने पहले ही बोला कि ध्यान में आए हैं ना, तो सब सेम है, सेम ही एनर्जी है। कोई इधर वाला ज्यादा नहीं है, कोई उधर वाला कम नहीं है, सब सेम एनर्जी है, सब में वही जी है। तो आप इस भावना में आ जाएंगे ना, तो आपकी ग्रोथ ज्यादा जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है मास्टर जी जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, रोमा मैम, वेट करने के लिए थैंक यू। जी मैम जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मैंने एक, जैसे अभी सुनने में आ रहा है ना कि ये कल की अवतार आने वाले हैं, तो क्या मैम ये बात सच है? कल की अवतार ऐसा बोल के क्या कोई मतलब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये जो समय, ये जो हम कह रहे हैं ना फिफ्थ डी में का, एक्चुअली ये ऊर्जा बदलती है। अवतार कब आते हैं? जब धरती पे ऊर्जा बदलने का होता है, या धरती पे ऊर्जा बदल जाती है ना। तो समझिए कि किसी डायमेंशन में जाने का मतलब ऊर्जा का बदलना, क्योंकि जितना त्राहिमाम हो चुका ना धरती पे, अब धरती रेस्ट चाहती है थोड़ा सा, तो वो इनका रेस्ट का पीरियड है। फिर शिफ्टिंग भी साथ साथ शुरू हो रही है। तो मतलब आप समझिए कि डायमेंशन क्या है, एक जैसे दूसरी ऊर्जा में जाना, दूसरी एनर्जी में जाना। तो वो जो है जाए गए, क्यों अचानक से कोरोना आया, क्यों अचानक जूम एक्टिव हो गया, क्यों इतने लाखों लोग जुड़ गए, कहाँ पत्री जी 25 साल से अपने साउथ पा रहे थे ठीक से, कहाँ वो पूरे देश पूरे विदेश तक फैल गए। तो मतलब एक साथ किया गया लोगों को, कि आप सब जो लोग हैं एक सामूहिक, देखिए बहुत वाइब्रेशन हो रही है इस समय। जब आप लोग एक ध्यान काम पत्री जी ने 25 सालों में किया, वो इस 3 सालों में हो चुका है। तो इसलिए सभी लोग ये क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि अवतार कब आते हैं, जब चेंज होता है या होने वाला होता है। मैम उस ये भी सुनने में आ रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे और अब सब एक ही रिलीजन रहेगा। अलग अलग जैसे रिलीजन है ना, अब नहीं रहेगा, एक ही रिलीजन रहेगा पूरे वर्ल्ड में। देखिए कहते ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए धर्म की बात पे ही मैंने आज पढ़ा है कि धर्म कुछ है ही नहीं, धर्म तो हमने नाम रख लिया ना। धर्म तो सिर्फ मानवता है। अगर आप में मानवता है तो आप धार्मिक हो। तो धार्मिक ये नहीं है कि आप इसके उसके आप एक सिंबल ले लो और आप धार्मिक हो गए, वो नहीं है धर्म।
धर्म अंदर है, प्यार आपकी आत्मा में, मानवता, इंसानियत, किसी के लिए दया, करुणा। कहते हैं ये जो है विश्व हमारे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे कल की अवतार जी। पहले भी था, वो पहले भी था। ये जो जो होता है ना कि जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो ये नहीं एनर्जी जो बोलते हैं ना, नेगेटिव भी साथ काम कर रही होती है। दोनों एक दूसरे पे हावी होने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो जिस समय जिस एनर्जी के लोग या एनर्जी वाले लोग ज्यादा है, उस समय वो एनर्जी जीतती है। तो अभी क्या है, पॉजिटिव को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि शिफ्टिंग बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ सेशन में कि एनर्जी कैसे अचानक धरती से क्यों रिलीज होती है, क्यों ऐसी जगहों पे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि अब जो है, अब बहुत ज्यादा हो गया, त्राहिमाम कर गई है धरती की, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो हम ध्यानी बढ़ गए हैं अब। तो ठीक है? मैम अभी इनको अभी आने में अवतार लेने में कितना टाइम और लगेगा? सभी तो इंतजार कर रहे हैं इनका। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि अगले 5 साल में उनका जन्म होने वाला है, ऐसा कोई पीरियड वो नहीं है। जिस समय एनर्जी लेवल उस उनके लायक हो जाएगा, चाहे वो 5 में हो चाहे 25 में हो, उस समय उनका जन्म होगा। जो मैंने कहीं पढ़ा है, अपने मेरे ऑटो राइटिंग में आया है कि 30 से लेके 50 साल के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। तो उसके आसपास का पीरियड, ऐसा नहीं कि अब हजारों साल लगेगा, क्योंकि कलयुग को खत्म होने के लिए जो एक वो था ना, कहते हैं प्रलय आएगी तब वो बदलेगा। तो उस प्रलय को एक तरह से जो एनर्जी वाइज हमने उसे रोक के शिफ्टिंग को आसान किया है कि धरती माँ जो है डावाडोल होके वो करती या कुछ करती, फिर एकदम सब खत्म करती, फिर वो कहते कुछ लोग बचते, फिर शुरू होता। तो ऐसा ना, हमने जो है शिफ्टिंग को आसान किया है। तो अब वो तो मैम ये जितने अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं तो क्या इसी वजह से आ रहे हैं? ये देखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत सारी चीजों में ये कहाँ पे हो रही है, ये मैंने आप बहुत बार इस सेशन में भी बताया है ना कि कहाँ पे ज्यादा होता है। तो उस वजह से ये सब चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को उसमें नहीं जाना है, चेंज में नहीं जाना है, वो लोग क्विट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग को इसी एनर्जी में रहना, उसी और जगह पे जाते हैं। वो सोल्स जो है ना, इसलिए बहुत सारी सोल्स यहाँ पे जा रही हैं क्योंकि उन्हें शिफ्टिंग में उस नई ऊर्जा में नहीं जाना है, उन्हें 3D में ही रहना है। इसलिए वो शिफ्टिंग में आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ओके मैम, जी, थैंक यू मैम। क्योंकि कभी ऐसा नहीं कि मैं अंतर्ज्ञानी हूँ, मैं भी बहुत चीजें देखती समझती रहती हूँ और बहुत कुछ अंदर से भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आप भी अगर सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। रावण ने कहा है यही कि आत्मा का ज्ञान ही वही है, जब आपके अंदर जिज्ञासा हो, वही उसकी उन्नति है। तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए पत्री जी कह के गए कि किताबें पढ़ो अच्छे से, सब मिलेगा। क्योंकि वो जो किताबें आई हुई ना, वो ऑटो राइटिंग के ही थ्रू आई हुई है, उनमें मास्टर्स ने ही मैसेज दिए हैं हमें। आप, जब मैंने पिता माँ की ऑटो राइटिंग पढ़ी थी ना, तो मैं उस समय बहुत डरी हुई थी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। तो मैंने पिता माँ को कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप इस तरह से मैसेज दीजिए कि मैसेज जाए और सब ठीक ठाक भी रहे। तो उन्होंने कितना ग्रेसफुली मैसेज दिया है। उन्होंने जो एक बात बोली है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं पढ़ूंगी, राइटिंग यहाँ पे पढ़ूंगी मैं। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी करते हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं। और यूनिवर्स क्या करता है, जब आपकी एनर्जी बढ़ रही होती है ना, वो पत्ते फेंकता है। आप अगर उसमें फंस गए उसकी चाल में, तो आप जो पिछले 20, 30, 50, 100 जन्मों में जो ऊर्जा लेके आए हैं ना, आप उससे नीचे आ जाएंगे। क्योंकि जब वो एक किनारा आता है ना कि तो सारी जाना है, तो मोक्ष ही है, तो बड़े पत्ते फेंकते हैं और उसमें बड़े लोग फंसते हैं। और आपका वो जो मोक्ष है ना, उस वाली स्टेज से आप पीछे आ जाते हो। आपको लगता है कि आपको ऑफर आए, आपको ये हुआ वो हुआ, लेकिन नहीं, वो यूनिवर्स आपको ट्राई कर रहा है कि आप क्या करते हो। तो हमें जब हमें हमारे पास भी देखिए, जिस जिस ऊर्जा में जो जो लोग है ना, उनके सामने भी इस तरह की बहुत सारी है। आपको जैसे एग्जाम होगा तभी आप सेकंड में जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे तभी जाओगे जब आप इस लेवल को क्रॉस करोगे, है ना। 90% आए चाहे 70% आए, लेकिन आपको जाना उस पर है। आपने एग्जाम दिया, उन्होंने, आपने पास कर लिया, आप चले गए।
तो ये यूनिवर्स में हमेशा से होता रहा है कि जो लोग अपनी एनर्जी लेवल को हाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो ही जाते हैं। नहीं तो लोग या तो जैसे मैंने कहा क्विट करते हैं कि नहीं अब नहीं जा सकते, अब नहीं कर सकते, है ना, बस। या फिर वो इस तरह के जंजालों में फंस जाते हैं कि वो पीछे रह जाते हैं, फिर और पीछे आ जाते हैं लोगों के। तो ये आत्मा चुनती है, आत्मा के पास विल है कि आपको क्या करना है, अपनी फ्री विल को यूज करती है वो। हर एक जगह फ्री विल यूज कर सकते हो, अच्छा है आप करो चाहे ना करो। ठीक है मैम? तो मैम आप अपने को आगे बढ़ने ऑफर दीजिए कि मुझे आगे बढ़ना है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू और मैम, किसी का थैंक। कोई सवाल? मेरा एक थैंक यू। सवाल क्योंकि है पता मैम, मतलब फनी वे में है मगर एक सवाल है। जैसे आपने बताया ओम शब्द ओम का है ना, आऊम, वो धरती तक रीच होता है। अब डांटेंगे। जब तक वो धरती तक रीच होता है तो कई महीने निकल जाते हैं, मतलब उनका और हमारा लंबा। तो अगर आगे मास्टर्स अगर कफ करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होता होगा? ऐसा वो कुछ करते नहीं है ना, वो तो डिवाइन एनर्जी है। और ये नहीं बोला कि धरती तक पहुंचने में, ऐसा नहीं। उन्होंने ब्रह्मांड बोला में। कि हाँ, मतलब कि वो इस तरह से ब्रह्मांड में है, उस ऊर्जा के बल पर ही धरती और सूरज जो है वो टिके हुए हैं। वो एक दूसरे में वाइब्रेट बने हुए हैं, जो हम कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण। तो वो ही एक शब्द है ओम का, जो पूरे यूनिवर्स में हमेशा चलता रहता है। रश्मि जी जी रश्मि जी। को कुछ? जी मैम जी। मैं एक एक्सपीरियंस बता रही था मैम। कल मैं ध्यान कर रही थी ना, तो मैंने कल ये किया, देखा कि मैं ऊपर नीचे थी तो अलग वाइब्रेशन आती है, अर्थ की जो है ना वो अलग आवाज होती है। तो जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा मैं मून पे गई हूँ। जैसे ही मून पे गई तो उसकी वाइब्रेशन ठक झटका लगा, और वो वाइब्रेशन अलग आवाज थी वहां की। यहाँ की वाइब्रेशन अलग थी, वो चेंज मैंने देखा एकदम। झटका भी लगा और अलग आवाज थी, वो मैं बता तो नहीं सकती ना कैसी आवाज थी, लेकिन सबके वाइब्रेशन अलग ही आवाज थी, जो वो कान से ऐसे जा रही थी और अलग गूंज रही थी। वहां पर मून पे जो आवाज थी वो अलग ही वाइब्रेशन थी। वो जो रश्मि ने कहा ना वो सही है, क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन अलग है। और ये जो है आपको भी मास्टर सुनाई दे सकता है जो रश्मि ने सुना है। सिर्फ अपने को इंटेंशन दीजिए, चाहिए क्या, करना क्या है मुझे, है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे भी ये सब आपको लग रहा होगा यार ऐसा भी होता है क्या ध्यान में, अच्छा ये भी सुनाई देता है क्या, अच्छा ऐसे भी होता है क्या। सचमुच होता है मास्टर्स, आप लोग को सिर्फ अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। ठीक है ना, लोअर एनर्जी वाली चीजें छोड़ दीजिए, अब ऊपर में जाएंगे। हमेशा आप देखेंगे कि ये सब चीजें बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, बिल्कुल सभी लोग जितने भी ग्रेट मास्टर हैं वो ध्यान में बैठ के मैसेज ही रिसीव कर रहे हैं। मैम जो नॉन ध्यानी होते हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं, वो लोग कितना फन करते हैं, वो एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आज मेरा मूड ऐसा फनी क्यों है पता नहीं। कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं ध्यान में, जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ध्यान में ना मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं हिमालय तक पहुंच गया था कल। सभी वहां पे सभी को देखा। तो जो ध्यान नहीं करते हैं ना, बोलते हैं कि स्वेटर कंबल पहन कर जाना, वहां जाने के बाद ठंड लगी। तो अभी रश्मि मैम बोल रही थी ना, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आप वहां पे इन्फेक्ट मत करना वहां जाके। वो असल में मुझे पता नहीं है ना, लेवल के हिसाब से आत्मा को सर्दी गर्मी तो ज्यादा महसूस होती नहीं है, वो हम शरीर रूप में महसूस कर लेते हैं कि आत्मा वहां हिमालय पे गई तो थोड़ी सी मुझे भी ठंड लगी। मतलब आप क्योंकि फील कर पा रहे हो अपनी आत्मा की एनर्जी को ना, तो हो सकता है आप यहाँ ध्यान में बैठे हो, आत्मा एवरेस्ट पे गई है तो थोड़ी सी ठंडक आपको भी फील हो, क्योंकि भाई अंश तो आपका ही गया हुआ है ना वहाँ। तो ये हो सकता है, मतलब जो लेकिन फन फन करते हैं मैम, जो ध्यान नहीं करते हैं ना, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा,
ऐसा करके ना वो लोग ऐसा करते हैं कि पूरे लेकर जाओ, ठंड लगेगी वहां पे जाने के बाद। कोई बात नहीं, ये जितने भी जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, उनकी भी अपनी एक ऊर्जा है, वो भी कुछ ना जी कुछ ऐसी तरह से करने आए हुए हैं ना। तो उन सभी को धन्यवाद है, क्योंकि हम सभी लोग जो है इस ध्यान की, जब भी आप ध्यान में बैठो ना, बस यही देखो कि आपके अंदर से निकल के ऊर्जा सब में फैल रही है, सारी दुनिया ध्यानी हो गई है। क्योंकि अब इस समय ध्यान की ऊर्जा की जरूरत है, ज्ञान की, शाकाहार, क्योंकि जो वो त्राही करती है ना, जो जो चीजें, जब हम शाकाहार नॉन वेज ले रहे हैं, तो वो ऊर्जा भी धरती रिसीव कर रही है, उससे भी उन्हें बचाना है। इसलिए शाकाहार को ज्यादा वो देनी कि शाकाहारी होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे भी, पत्ते भी नहीं तोड़ने, क्योंकि नेचर को नुकसान हो रहा है। पानी भी वेस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कुछ करेगा तो ही होगा, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप कर सकते हो। पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। एक टाइम था जब हम लोग कहते थे पानी कौन सा बिकता है, जितना मर्जी लो। आज पानी बिक रहा है ना। आगे की जनरेशन क्या करने वाली है पता नहीं। तो पानी को वेस्ट मत करिए, पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाइए, साफ सफाई रखिए, गंदा मत करिए, है ना। अपने आप को आप देखो कि पानी को कैसे कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लेवल पे जाके बाहरी काम करेंगे तो ही होगा, घर में भी छोटी छोटी बातें, अगर आप हमारे जैसे सुनने वाले अगर हजारों घरों में ये सब चीजें फॉलो करने लगेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्लास्टिक को यूज मत करिए, फेंकिए मत चीजों को इस तरह से, है ना। दूसरे बार भी यूज करने का कोई ऑप्शन रखिए। तो बहुत सस्ते आते हैं ये, जो दोबारा से ये पॉलीथीन नहीं है, वो दूसरे जो आते हैं पॉलीथीन, वो जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, वो बहुत महंगे नहीं आते हैं। आप उसको यूज करिए, उस तरह के पैकेट्स को, पॉलीथीन को यूज करिए। जो ये नॉर्मल पॉलीथीन है ना, आप समझो कि मैंने ये वीडियो देखे हैं कि समुद्र में से हजारों टन पानी की बोतलें निकल रही हैं सिर्फ, जिसके कारण पानी के अंदर भी जानवरों की मौतें हो रही हैं। तो ये कितना दर्दनाक है कि किसी मछली के गले में ढक्कन फंस गया, बोतल फंस गई और वो उससे मर गई। वो बेचारी पानी में रहती है, उसको तो कोई लेना देना भी नहीं है चीजों से, तब भी वो उनसे मर रहे हैं वो लोग। तो आपके मन में करुणा है, दया भावना है, कोई बहुत ज्यादा खर्चीली चीजें नहीं करेंगे, तो नॉर्मल चीजों से भी आप जो है इस ऊर्जा को फैला सकते हैं। मास्टर, ये रिक्वेस्ट है, और ये मुझे लगता है सभी के मन में अंदर ये भावना होनी चाहिए, है ना, कि जी मैम। मानवता का जो एक कहता है ना बदलने का टाइम, करुणामय होना, अनकंडीशनल लव में आना, यही चीज आपकी आत्मा की भी उन्नति है। ठीक है मैम मास्टर। जो आपने अभी बताया ना, आप सीरियसली मानो या ना मानो, शंबाला के बुक के वर्ड्स सेम है। आपके वर्ड्स अभी जो बताए थे ना, सेम। मैं 2 ही चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, वो 2 ही चैप्टर्स में यही बताया गया कि सभी हम लोग ध्यान क्यों करना है। क्योंकि अभी जैसे फर्स्ट वर्ड आपने बताया, प्रेयर फील्ड हमारा बहुत ज्यादा अभी अर्थ को बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी को बहुत ज्यादा ध्यान करना है। और उसके बाद जैसे आपने अभी ये पूरा एनवायरनमेंट का बताया ना, वो भी बताए थे। जैसे आज श्रीलेखा को भी मैसेज आया, सेम थिंग। मतलब मास्टर्स बता रहे हम सबको आपके माध्यम से कि हमारे बॉडी में भी वो वैसे वाले प्लास्टिक या कुछ नहीं आए। मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी मैम कि कहाँ पे ये सब पूरा फूड भी बॉडी में भी पोल्यूट ना हो। ये ना बिल्कुल मैम। रोशनी को भी मालूम है कि ये चैनलिंग होती है, कभी कभी ऐसी हम्म। चैनलिंग होती है। मैंने नहीं पढ़ी है वो बुक जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये अंदर से आता है कि आज यहाँ पर ये बताना है ना, या इस तरह की बात करनी है, तो वो अंदर से आता है। तो शायद वो उनका ही मैसेज होता है मास्टर्स का, वो खुद हम्म। बताना चाहते हैं, इसलिए वो हम क्योंकि जो हम लोग ध्यानी कहूंगी मैं, तो मैं, क्योंकि मैं भी कोई अलग वो थोड़ी हूँ, मैं भी ध्यानी हूँ। तो एक दूसरे से बात करते हुए इस तरह के मैसेज खुद ही आते हैं, क्योंकि वो जो है मैसेज पास करता है कि ये बताना है, और वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, वो वीडियो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, है ना। जी जी मैम। ये इतना ही मैसेज है कि अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, और वही बहुत बड़ा एक बन जाएगा, जो कहते हैं आंदोलन हो, है ना, सबके थ्रू जी हो मैम। जाए। तो थैंक यू। मुझे लगता है माधवी, ये सेकंड बार हुआ है कि जो मैंने कहा है वो आपने कहा कि वो शंबाला वाली बुक में लिखा है जी मैम। जी मैम। बिल्कुल है ना। बिल्कुल मैम।
हाँ तो हाँ, मतलब और बहुत डिटेलिंग में जब अभी आप बता रहे हैं उतना ही डिटेलिंग में वहां पे भी बताया गया कि बॉडी में अल्कलाइन नॉन अल्कलाइन कैसे बनाए रखना है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। पूरे चीज आप पूरे बताए थे, मैं सुन रही थी, वेट कर रही थी और क्या क्या बताएंगे। पूरा बताया मैम, ये वंडरफुल मैम। सब पता है क्या है, ये सब आप सोचो कि ऊर्जा है आपके शरीर में, मन में, सारी ये ऊर्जाएं हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो माधवी पढ़ रही है वो मुझ तक भी आया, मैंने वो शेयर किया, क्योंकि वो माधवी शेयर नहीं कर पा रही है ना। बिल्कुल। तो मास्टर्स को सिर्फ ये करना है कि मैसेज किसी न किसी के थ्रू पहुंचा देना है, चाहे वो ऑटो राइटिंग हो, चाहे वो नॉर्मल बातचीत में हो रहा हो। तो बस आपको रिसीव करना है, अपने घर से, अपने आप से शुरुआत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है ना। तो आज के लिए बहुत थैंक यू, आप सब लोग लास्ट तक जुड़े रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे रात वाले सेशन में लेना अवॉइड करती रही हूँ हमेशा से, लेकिन अभी मुझे रात वाले ही दिए जा रहे हैं, सारे लोग 9 बजे वाले में ही बात हो रही है। मैम इसके आगे भी अभी ना यूट्यूब में वेट करते रहेंगे कि जब सेशन खत्म होगा, और रात में भी बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि सुबह तक ना अर्ली मॉर्निंग मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि वंडरफुल, वाओ मैम क्या बताया। मतलब रात को भी, मतलब मे भी वो डिफरेंट प्लेसेस में हैं मगर देखते हैं। मतलब मैं उन सभी को भी धन्यवाद दूंगी यहाँ से कि आप सही में फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो ही नहीं स्प्रेड भी कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भी हो या ऑनलाइन भी हो, आप भी ना ध्यान करवाए, सभी को ध्यान में लाए। प्रेयर फील्ड ज्यादा बढ़ाना है मास्टर्स, जैसे मैम ने बताया, सभी को जितना ज्यादा प्रेयर फील्ड्स बढ़ाएंगे तो उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए अगर आप लोग देर तक इतना बैठ के सुन रहे हैं तो इन बातों को भी आप बातों बातों में लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यानी नहीं है। आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, आपकी पार्टी के लोग होते हैं, जो लेडीज की चलती रहती है, मोहल्ले में आप कहीं बैठते हैं, इस तरह की बातों से एक दूसरे को अवेयर रखेंगे तो धीरे धीरे ये ऊर्जा खुद ही फैल जाएगी सब में, है ना। कोई अलग से आप सेशन नहीं करने पड़ेंगे, आप ही एक तरह से आप भी कार्य करते हैं, आप भी सामाजिक कार्य करते हैं, जी तो जिम्मेदारी निभाइए सभी लोग, है ना। अगर कुछ भी सुनने को इस तरह का मिलता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम है मास्टर्स, और आप यूनिवर्स के एक अंश है आप भी। थैंक यू आप सभी का जो लगातार जुड़े रहते हैं और वेट करते हैं। थैंक यू सभी थैंक यू का। मैम, थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।